तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए बोबी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो कंबाइन हार्वेस्टर जो वर्धमान की आती है, ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर, उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि कई सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई जो वर्धमान की कंबाइन हार्वेस्टर आती है ट्रैक, उससे रिलेटेड वीडियो बनाइए और बताइए कि कंबाइन हार्वेस्टर कैसी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो इस वीडियो में हम इसके थोड़े से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, उसके बाद इसकी अच्छाई और बुराई की बात करेंगे, और सबसे लास्ट में देखिए मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा कि ये कंबाइन हार्वेस्टर कैसी रहेगी, आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले तो मैं इस कंबाइन हार्वेस्टर का नाम बता दूं आपको। देखिए ये वर्धमान BCH 2200 करके ये ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर आती है। अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में इंजन की बात करते हैं तो देखिए इसमें दो ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। एक तो इसके अंदर 88 HP का इंजन आता है और एक इसमें 102 HP का इंजन आता है। दो इंजन ऑप्शन में आपको ये देखने को मिलती है। तो कुछ चीजें हैं जो इन दोनों में अलग अलग हैं। जैसे कटर बार की बात करें, कटर बार का साइज जो 88 HP के अंदर आपको 7 फीट का कटर बार देखने को मिलता है और 102 HP के अंदर आपको 7.5 फीट का कटर बार देखने को मिलता है। ग्रेन टैंक की कैपेसिटी की अगर बात करें तो 88 HP के अंदर ग्रेन टैंक की कैपेसिटी आपको जो है वो 10 कुंटल की देखने को मिलती है और 102 HP के अंदर आपको ग्रेन टैंक की कैपेसिटी 13 कुंटल की देखने को मिलती है। डीजल कंजम्पशन की अगर बात करें कि इसका एवरेज कितना है, तो देखिए ये 6 से 9 लीटर एक घंटे में खाती है जो 88 HP का इंजन है। लेकिन ये डिपेंड करता है, देखिए जो ड्राइविंग स्टाइल है और जमीन की कंडीशन कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है ये एवरेज। जबकि अगर 102 HP के इंजन की अगर हम बात करें तो वो 8 से लेके 11 लीटर एक घंटे में खा लेती है। वो भी डिपेंड करता है ड्राइविंग स्टाइल पर और फसल की कंडीशन पर। अब कटिंग कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। कटिंग कैपेसिटी 88 HP के इंजन वाली की जो है वो 1 से सवा एकड़ एक घंटे में ही काट पाती है, जैसा कि कंपनी बताती है। और 102 HP के इंजन में जो ये आती है इसकी कटिंग कैपेसिटी जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, वो 1.5 एकड़ एक घंटे में काट लेती है, जैसा ये कंपनी बोलती है। डीजल टैंक की अगर हम बात करें तो डीजल टैंक दोनों के अंदर ही सेम देखने को मिलता है, 210 लीटर का फ्यूल टैंक आपको देखने को मिलेगा। वारंटी की अगर हम बात करें तो 1 साल या 6000 घंटे की वारंटी आपको मिलती है दोनों के ही अंदर, 88 HP के इंजन के भी अंदर और 102 HP के इंजन के अंदर भी। जो भी दोनों में से पहले हो जाता है, अगर 6000 घंटे पहले हो जाते हैं तो वहां तक की वारंटी रहेगी, और अगर 6000 घंटे नहीं चली तो 1 साल की वारंटी आपकी रहती है। तो दोस्तों ये तो हुई देखिए इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात। दोनों इंजन ऑप्शन के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को हमने इसमें बता दिया। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। तो देखिए प्राइस, अपने एरिया के एग्जैक्ट प्राइस देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है वेबसाइट का। उस वेबसाइट पर आप अपनी सर्च में डाल करके इसको देख सकते हो कि आपके एरिया में कितने रुपए की ये मिल रही है। और दोनों के ही प्राइस देखिए अलग हैं इनके, तो ज्यादा अंतर नहीं है प्राइस में। 1-1.5 लाख रुपए का अंतर है दोनों के अंदर। अगर 88 HP ले रहे हो तो वो 1-1.5 लाख रुपए कम की मिलेगी, और 102 HP ले रहे हो तो वो 1-1.5 लाख रुपए ज्यादा की मिलेगी 88 HP से। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी अच्छाइयों की कि इसके अंदर क्या क्या अच्छा है। तो सबसे पहली अच्छाई तो इसकी यही है कि देखिए इसमें इंजन ऑप्शन आपको 2 मिल जाते हैं। आप अगर लेना चाहते हो ज्यादा पावर की और थोड़ा बड़ा कटर लेना चाहते हो तो आप 102 HP के इंजन में ले सकते हो, और अगर आपको छोटे रास्तों के लिए चाहिए, छोटा कटर चाहिए, तो फिर देखिए आपको 88 HP के इंजन में भी मिल जाती है। फिर दूसरी अच्छाई इसकी क्या है कि देखिए ये इंडिया में असेंबल हो रही है, तो इसकी आपको सर्विस में और स्पेयर पार्ट्स में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगी दोनों चीजें, कहीं पर भी इसके पार्ट्स आसानी से मिल जाएंगे, सर्विस भी आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। कंपनी को आप कॉल करोगे, कंपनी वहीं पहुंच करके आपकी सर्विस कर देगी। तो दोस्तों मैंने कुछ कंबाइन हार्वेस्टर के पार्ट्स वगैरह जो हैं, जैसे एडब्ल्यू यूरिया है, या आप टूल बॉक्स लेते हो, या ग्रीस की बाल्टी लेते हो, जो भी कंबाइन हार्वेस्टर में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, तो देखिए मैंने उसका ऑनलाइन अगर आपको परचेस करनी है, कभी कभी क्या होता है किसी एरिया में आप फंस जाते हो, वहाँ पर आपको दुकान नहीं मिलती या कुछ नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। तो मैंने कुछ अमेजन से ये चीज़ें आप खरीद सकते हो, मैंने उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां से क्लिक करके खरीद सकते हो। फिर तीसरी अच्छाई इसकी यह है कि देखिए इसके अंदर वेट कम है। वेट कम है तो ये किसी भी एरिया में चल सकती है आराम से, कि कहीं कीचड़ हो, कैसी भी मिट्टी हो, रेतीली हो, कुछ भी हो, ये वहां पर बहुत आराम से जो है चलती रहेगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। तो ये भी एक अच्छी चीज है इसकी। फिर चौथी अच्छाई इसकी यह है कि देखिए कंपनी गारंटी और वारंटी दोनों बहुत अच्छी देती है, और सर्विस भी उसकी दे रही है। कोई ऐसा वो नहीं है कि कंपनी खाली कहने के लिए दे रही है, ऐसा नहीं है। जो भी कंबाइन हार्वेस्टर वर्धमान लेता है उसे सर्विस कंपनी बहुत अच्छी देती है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होती। फिर पांचवी अच्छाई इसकी है कि देखिए इस कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर
आपको एक्सेल फ्लो सिस्टम देखने को मिलेगा। तो एक्सेल फ्लो सिस्टम से रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो चैनल पर डाल रखी है, आप उसे समझ सकते हो कि एक्सेल फ्लो सिस्टम होता क्या है। तो एक्सेल फ्लो सिस्टम से क्या होता है कि इससे सफाई बहुत अच्छी होती है, तो दाने की दिक्कत इस कंबाइन हार्वेस्टर में फेंकने की नहीं आएगी बिल्कुल भी। फिर छठी इसकी अच्छाई क्या है कि इसमें रबर ट्रैक सिस्टम देखने को मिलता है आपको। तो रबर ट्रैक एक तो होता है, देखिए लोहे का ही ट्रैक बना हुआ होता है, और एक होता है जो चैन वाली जिसे कहते हैं, वो चैन वाली होती है, वो लोहे की होती है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें रबर ट्रैक सिस्टम दिया हुआ है। तो रबड़ से क्या होता है कि बिल्कुल टायर की तरह रबड़ होती है वो, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत दूरी पे आराम से आप इधर उधर ले जा सकते हो। रबर ट्रैक जो है अच्छे से वो भी बनाती है, और ग्रिप भी अच्छी बनती है उसकी, कोई दिक्कत उसमें नहीं होती। और एक चीज़ और होती है, रबर ट्रैक जो होती है वो एकदम गलती भी नहीं है। जैसे लोहे का अगर ट्रैक होता है जो चैन वाली होती है, उसमें गलने की दिक्कत हो जाती है, जैसे कीचड़ में चलेगी या पानी में चलेगी तो लोहे पे जंग आ जाती है जल्दी, तो उसकी लाइफ कम होती है, इसकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है उससे। फिर सातवीं अच्छाई इसकी यह है कि देखिए इस कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर जितने भी घिसने वाले पार्ट्स हैं, चाहे वो इसका फीडर हो, चाहे पीछे थ्रेशर में इसका पूरा सिस्टम हो, वो सब स्टेनलेस स्टील का बनाया गया है। तो इसकी जो है स्टेनलेस स्टील की लाइफ ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ये बहुत अच्छी चीज़ की है कंपनी ने। तो दोस्तों ये तो हुई अच्छाइयों की बात। अब बात कर लेते हैं बुराई की। देखिए किसी भी चीज़ में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कमी भी ज़रूर होती हैं, तो कमी की भी बात कर लेते हैं। लेकिन अच्छाइयाँ ज़्यादा हों और कमी थोड़ी बहुत हों तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे ले सकते हो। तो जैसे कि अब इसकी बुराई की बात कर लेते हैं, क्या क्या इसके अंदर बुराई देखने को मिलेगी आपको। तो सबसे पहली बुराई तो इसकी यही है कि देखिए सिर्फ ये धान काटेगी, ये धान काटने के लिए ही ये कंबाइन हार्वेस्टर बनी है। जबकि अगर और अदर कंबाइन हार्वेस्टर को देखते हैं तो अब मल्टी क्रॉप कंबाइन हार्वेस्टर जो है मार्केट में आ चुकी हैं, वो सारी फसलों की कटाई करती हैं। लेकिन ये कंबाइन हार्वेस्टर स्पेशली धान के लिए बनाई गई है, तो ये भी एक दिक्कत है, साल भर में एक दो बार ही ये चलेगी। फिर दूसरी इसकी बुराई ये है कि देखिए कहीं दूर आपको ये ले जानी है, मान लीजिए एक 40-50 किलोमीटर या थोड़ी बहुत दूरी पे, तो ये आराम से रोड पे चल सकती है। लेकिन ज़्यादा दूर ले जाने के लिए आप रोड पे नहीं चला सकते, फिर आपको ट्रेलर पे चढ़ानी पड़ेगी और ट्रेलर से ही ये कहीं लेके जानी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, तो आपको इसे ट्रेलर पे ही लेके जाना पड़ेगा। फिर तीसरी बुराई इसकी देखिए ये है, इसकी जो लोकेशन है जहां मैन्युफैक्चरिंग इसकी हो रही है वो है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में जब इसकी लोकेशन है तो अदर स्टेट वाले अगर इसे परचेज करते हैं तो थोड़ी बहुत उन्हें दिक्कत इसकी हो सकती है, जो स्पेयर पार्ट्स या सर्विस की। मैं ये नहीं कहता कि पार्ट्स इसके मिलेंगे नहीं, मिलेंगे, लेकिन कुछ दिक्कत इसमें हो सकती है क्योंकि इसका बेस जो है वो छत्तीसगढ़ है। तो दोस्तों ये तो हुई देखिए इसकी जो कमियां थी उसकी भी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं मेरे ओपिनियन की। तो पहले मैं एक चीज बता दूं, इसका इंजन जो है वो चाइना से इंपोर्टेड इंजन है। HST गियरबॉक्स जो है इसका वो साउथ कोरिया से इंपोर्टेड है। तो टेक्नोलॉजी तो सब बाहर की यूज की है कंपनी ने, तो ये बहुत अच्छी बात है कि बाहर से टेक्नोलॉजी उठाई है इन्होंने। फिर कंपनी सर्विस भी अच्छी देती है। और एक अच्छी बात और है कंपनी की कि ये देखिए इसके साथ में जो स्पेयर पार्ट देती है कंपनी वर्धमान, ये लाखों रुपए के स्पेयर पार्ट्स आपको दे देती है। कम से कम 1 लाख रुपए के स्पेयर पार्ट्स आपको मिल जाएंगे इसके साथ में, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर रबर ट्रैक की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी यूज की है कंपनी ने। तो ओवरऑल दोस्तों अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से तो ये बेस्ट पैकेज है, आप इसे ले सकते हो। और छत्तीसगढ़ वाले भाइयों के लिए तो ये एक तरह का वरदान है, उन्हें तो ये ही लेनी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।